हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्स एंड इन्फो पर। अभी इस वीडियो में आप लोग किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हो। इसमें आप टारगेट रखो कि आपको 70 प्लस आ जाए, जो कि एक सेफ स्कोर होता है बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है और यह क्वेश्चन जो है 1 अक्टूबर को जो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उस पर फुल्ली बेस्ड है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस हूबहू एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपकी मदद भी कर सकती है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हिंदी रहता है, तो इसमें है रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिस पे लिखा हुआ है निशाचर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको निशाचर, जो रात में विचरण करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। ठीक है, समानार्थी पूछ रहा है, एक होता है विलोम शब्द, तो समान अर्थ वाले नहीं है कह रहा। तो अब कर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। क्रोध, अमर्ष, रोष, ये तीनों जो है उसके गुस्से का समानार्थी शब्द है। अब नंबर 3 है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। संज्ञाओं के अंत में हट होता है, जैसे करवाहट। ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, जो है नहीं, नंबर 3, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। राइट आंसर इज 4। भई गति सांप छुछुंदर केरी, ये लोकोक्ति है। इसका क्या उपयुक्त का अर्थ पूछ रहा है। मतलब सांप छुछुंदर कह रहा, गति जो हो गया है सांप छुछुंदर जैसा हो गया है, मतलब अपने को खतरे में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का पर्यायवाची होता है स्तुति। ठीक है, नंबर 8 देखिए, रिक्त स्थानों के लिए उचित पर्याय का चयन करना है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने पर डैश है, तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने पर गर्व है, तो यहाँ पर गर्व पुट होगा। 9 नंबर में अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि कौन सा विलोम जो है अशुद्ध है, तो ये नंबर 4 हो जाएगा ऐहिक का लौकिक। बाकी तीनों सही है और नंबर 4 जो है वो गलत है, तो इस अनुसार नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3, जो आमिष नहीं खाता है सामिष, ये गलत है। बाकी जो तीनों है वो सही है। जो पहरा देती है उसे प्रहरी कहा जाता है, जो देखा नहीं जाता उसे अदृश्य कहते हैं, तो नंबर 3 जो गलत है। कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है। एक कहानी है जिसका शीर्षक है कहानी का प्लॉट, तो उसकी नायिका का नाम है भगजोगनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भगजोगनी। अब चले अंग्रेजी के सेक्शन में, तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। एबोर्टिव का मीनिंग क्या होगा, तो अनसक्सेसफुल होता है। फिर कह रहा है यहाँ पर अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, आप अच्छे से उसको पढ़िएगा। अपोजिट मीनिंग इरेस्केबल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो एमिएबल होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि स्पेल्ड करेक्टली, इसमें जो स्पेलिंग सही से लिखा हुआ है उसको करेक्ट करना है, तो नंबर 2 जो है ट्रूली, वो स्पेलिंग करेक्ट है उसका। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मतलब ग्रामर बेस्ड है, उसमें कह रहा है पुट करने, ही हैज़ नो रिकमेंडेशन ही विल डैश गेट द जॉब, तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या पुट होगा, तो यहाँ पर पुट होगा आपको
हाउएवर, क्या पुट होगा? हाउएवर। ही हैज़ नो रिकमेंडेशंस, ही विल हाउएवर गेट द जॉब। ठीक है, हाउएवर सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर नंबर 16 की बात करो तो लीव्स डैश इन ऑटम। तो लीव्स क्या हो रहा है ऑटम में? तो लीव्स जो है ऑटम में क्या होगा? फॉल डाउन, फॉल ऑफ, फॉल ऑन, फॉल ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फॉल ऑफ। लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। ठीक है, पत्ते ऑटम में गिर जाते हैं। अब कह रहा है कि आइडम एंड फ्रेजेस। ठीक है, अ कुक्कू इन द नेस्ट। इस आइडम या फ्रेजेस का क्या मतलब होता है कि अ कुक्कू इन द नेस्ट। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, a view from a high place, an unwelcome intruder, one who is chosen as the leader of the group। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एन अनवेलकम इंट्रूडर, अ कुक्कू इन द नेस्ट। मतलब ऐसे भी कोयल अपने घोंसला नेस्ट बनाती नहीं है, तो करा अ कुक्कू इन द नेस्ट मतलब जिसको बिना बुलाए आ जाना, अनवेलकम इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर। अब है आप इसमें पूछ रहा है नंबर 18 में सब्स्टिट्यूट कौन है इस वर्ड और सेंटेंस में? अ स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक एट्सेट्रा। मतलब एक दुकान जहाँ पर फैशनेबल कपड़े, कॉस्मेटिक बिकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोर, स्टॉल, बुटीक या बूथ क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? स्टोर, स्टॉल, बुटीक और बूथ। इसमें क्या कह सकते हैं? जहाँ पर फैशनेबल क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक सामानें बिकती हैं, इसको बुटीक कहा जाता है। ठीक है, बुटीक में फैशनेबल क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक बिकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड पिक ऑप्शन गिव्स करेक्ट ऑर्डर। जम्बल वर्ड है, ठीक है, जो करेक्ट ऑर्डर में मतलब लगाया हुआ है। जैसे मे आई टेक योर ऑर्डर, यस, नॉट, नाउ, मे बी, लिटिल लेटर, श्योर। अब कह रहा है कि कौन सा मतलब करेक्ट है। जम्बल्ड मतलब सेंटेंस 4 दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन है सी डी बी ए बी सी डी बी ए सी, इस तरह से। तो इसका राइट ऑप्शन आप देखना बना के, और मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है बी ए डी सी। ठीक है, बी ए डी सी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो दिया है नरेशन से पूछा है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ दे हैड अंडरस्टूड हर क्वेश्चंस। तो इसको कह रहा है कि मतलब नरेशन में कैसे हम चेंज करेंगे, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? पहला है द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड हर क्वेश्चंस। नंबर 2, द टीचर आस्किंग द स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव अंडरस्टूड माई क्वेश्चंस। इसको अगर नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ हर है, हर चेंज हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट पढ़िए। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चंस। द टीचर, तो नंबर 3 इज राइट आंसर। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स।